3.1 का क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। कह रहा आफताब अपने पुत्र से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुना आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुना आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति में बीजीय गणितीय द्वारा ग्राफ को खींचे। पहले क्या कह रहा है, मान लिया हमने आफताब की वर्तमान आयु x मान लिया और पुत्र की वर्तमान आयु y मान लिया। और तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगी, पूर्व यानी पहले पूछेगा तो आफताब में 7 माइनस हो जाएगा, और 7 वर्ष पूर्व पुत्र की पूछेगा तो y में माइनस हो जाएगा 7 वर्ष। ठीक, तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु तो x, आफताब की क्या है x माइनस 7 वर्ष, पुत्र की 7 वर्ष पूर्व कितनी थी y माइनस 7 वर्ष, ये हो गया। तो ये मेरी x माइनस 7 ये आफताब की आयु है और ये y माइनस 7 ये पुत्र की आयु है। अब आफताब कह रहा है 7 वर्ष पूर्व, 7 वर्ष पहले हम तुमसे 7 गुना थे, तो 7 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ये x माइनस 7 7y प्लस माइनस माइनस 7 7 49। तो x माइनस 7 ये प्लस का था, इस पर ला उठा के माइनस का हो जाएगा, ये माइनस का था तो प्लस का हो जाएगा 49 इक्वल टू 0। तो x माइनस 7y और 49 से 7 जाएगा तो प्लस का 42 इक्वल 0। ये इक्वेशन फर्स्ट बना लिया। सेकंड स्टेप में क्या कह रहा है, 3 वर्ष बाद हम तुमसे 3 गुना बड़े हो जाएंगे। ठीक, कितने वर्ष बाद, 3 वर्ष बाद। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 3 वर्ष बाद आफताब की आयु, आफताब की आयु तो ये हो जाएगा x प्लस 3। बाद पूछेगा तो क्या हो जाएगा x प्लस 3। देखिए इधर 3 वर्ष बाद आफताब की आयु x प्लस 3 हो जाएगी। 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु क्या हो जाएगी, y प्लस 3 हो जाएगी। ठीक, y प्लस 3 वर्ष लिख दीजिए दोनों में। ठीक है, 3 वर्ष बाद पूछेगा तो 3 x में 3 ऐड हो जाएंगे और पुत्र वाले y में 3 ऐड हो जाएंगे। ठीक, और अगर पूर्व पूछेगा तो माइनस हो जाएगा, ध्यान रखिएगा, ये ध्यान रखिएगा बस। तो ये आफताब की है x प्लस 3 और ये किसकी है, पुत्र की है y प्लस 3। तो आफताब अपने पुत्र से 3 वर्ष बाद 3 गुना हो जाएगा। ठीक, तो x प्लस 3y, x प्लस 3 तो ये 3y ब्रैकेट खोलो, 3 3 9, x प्लस 3 ये प्लस का है, इधर उठा के लाए तो माइनस का हो जाएगा, 3y प्लस का है, इस पर लाएंगे तो माइनस का हो जाएगा इक्वल 0। तो x माइनस 3y 9 से 3 जाएगा, माइनस का 6 इक्वल टू क्या आ गया, 0। इक्वेशन सेकेंड। अब ये इक्वेशन फर्स्ट बन गई, ये इक्वेशन सेकेंड। आइए हम सॉल्व करते हैं इसको। तो पहले x की वैल्यू अगर हम 0 रखते हैं, रखिए x की वैल्यू क्या रखा, 0, तो ये 0 हो गया, माइनस 7y 42 अपॉन 7, 7 6 42 तो y इक्वल टू 6। बिंदु मेरा क्या हो जाएगा, बिंदु 0,6। अब दूसरा उठा लीजिए इसी तरीके से, y की वैल्यू अगर हम 5 रखते हैं तो x होगा माइनस 7y की वैल्यू 5 प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये x माइनस 7 5 35 प्लस 42 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू 42 से 35 जाएगा, प्लस का 7 इक्वल टू 0 ना। अरे हम इसमें से इसको माइनस करेंगे, प्लस का 7 तो x इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये उस पर जाएगा तो कहे का हो जाएगा माइनस का इसका 7। तो आंसर मेरा क्या आ जाएगा, बिंदु क्या आ जाएगा -7 और y मेरा क्या है 5। तो ये इस तरीके से बिंदु निकाला है। तो इक्वेशन फर्स्ट की ये वैल्यू निकाल आई। अब इक्वेशन सेकंड में देखें। अब इक्वेशन सेकंड में पहले x इक्वल टू 0 रखिए यहाँ, तो ये x इक्वल टू 0 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये माइनस 6 ये हो गया, तो ये तो 0 हो गया, माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 6 इक्वल टू 0 तो 3y ये माइनस ये प्लस माइनस का था, उधर जाएगा प्लस का, तो y इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3 कट गया, कितना है 2।
तो y इक्वल माइनस का 2। तो बिंदु मेरे क्या आ गए, बिंदु 0 कॉमा माइनस 2, ये आगे की वैल्यू क्या रखते हैं 0। तो ये x माइनस 3 वाई की वैल्यू 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो ये तो 0 हो गया, माइनस 6 इक्वल टू 0, तो क्या हो गया x इक्वल टू प्लस का 6। तो बिंदु क्या हो जाएंगे मेरे, बिंदु क्या हो गए 6 कॉमा 0। तो ये मेरे क्या हो गए बिंदु हो गए। तो इस तरीके से हमने इसको सॉल्व कर लिया। कैसे सॉल्व किया, माना आफ्ताब की वर्तमान आयु x और पुत्र की वर्तमान आयु y। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु पूर्व पूछेगा तो जो 7 होगा वो माइनस हो जाएगा। 7 वर्ष पूर्व x माइनस 7, 7 वर्ष पूर्व पुत्र की आयु y माइनस 7। तो ये आफ्ताब की है, ये पुत्र की है। आफ्ताब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना थी, तो इसमें 7 कर दिया, ब्रैकेट खोल दिया। x माइनस 7 ये प्लस का था, इधर आया माइनस का, ये प्लस का था, ये माइनस का था, इक्वल के इस पर आएगा तो प्लस का। तो x माइनस 7y 49 से 7 जाएगा 42 इक्वल टू 0। तो एक इक्वेशन ये बन गई। अब देखिए वो कह रहा है 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु x प्लस 3, यानी 3 वर्ष बाद आफ्ताब कह रहा है अपने पुत्र से कि 3 वर्ष बाद हम तुमसे 3 गुना बड़े हो जाएंगे, ठीक। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु तो प्लस हो जाएगा, बाद पूछेगा, बाद पूछेगा तो क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, ठीक। तो x प्लस 3 और 3 वर्ष बाद पुत्र की आयु y प्लस 3, ये किसकी है, आफ्ताब की है, ये उसके पुत्र की है। तो 3 वर्ष बाद आफ्ताब कह रहा है अपने पुत्र से कि 3 वर्ष बाद हम तुमसे 3 गुना बड़े हो जाएंगे, ठीक। तो ये आफ्ताब की है, इससे ब्रैकेट खोल लिया, 3y प्लस 3 3 9। तो इसको इधर उठा ला इस तरफ, तो किस तरफ उठा लाएंगे x प्लस 3 की तरफ। तो x प्लस 3 ये प्लस का, इधर आया माइनस का, प्लस है इधर आया माइनस का, इक्वल 0 बना लिए। तो x माइनस 3y ना 9 से 3 जाएगा माइनस 6 इक्वल टू 0। ये इक्वेशन सेकंड बन गया। अब हम जैसे ग्राफ में पुट करते हैं वैसे वैल्यू पुट करेंगे। पहले हम बिंदु निकाल लेंगे, एक समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे, दूसरे समीकरण से 2 बिंदु निकालेंगे, ठीक। तो x इक्वल टू 0 अगर इसमें रख दिया तो 0 माइनस 7y प्लस 42 इक्वल टू 0। तो ये हो गया माइनस 7y इक्वल टू 42, माइनस का 42, माइनस माइनस कट जाएगा, y इक्वल टू 42 अपॉन 7, 7 6 जा 42। तो y इक्वल टू कितना आ गया 6। अब y इक्वल टू 5 रखेंगे, x माइनस 7 y की जगह 5 प्लस 42 इक्वल टू 0। x माइनस 7 5 जा 35 प्लस 42 इक्वल 0। तो x 42 से अगर 35 जाएगा कितना बचेगा 7 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू प्लस का, इधर आया माइनस का। बिंदु क्या हो जाएंगे, x का 7 है और y का कितना है 5। तो ये आ गया, ठीक। तो पहला बिंदु ये है, दूसरा बिंदु ये है। अब देखिए बाद वाले में देख लीजिए, ये हमने बता दिया। अब इसमें कैसे वैल्यू पुट करेंगे, x इक्वल टू 0 रख दिया, तो 0 माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0। तो माइनस 3y ये प्लस माइनस का था, इक्वल के उस पर जाएगा तो प्लस का। तो y इक्वल टू 6 अपॉन माइनस 3, 3 टू जा 6, तो माइनस 2 आ गया, ठीक। तो x की वैल्यू 0 रखी तो y की वैल्यू कितनी आ गई माइनस 2। तो बिंदु क्या आ जाएंगे 0 माइनस 2। y इक्वल टू 0 रखा, x माइनस 3, y इक्वल टू 0 माइनस 6 इक्वल टू 0। तो x इक्वल टू माइनस 6, बिंदु क्या हो जाएंगे 6 0। तो ये मेरा हो गया, ठीक। अब आइए देखिए ग्राफ के जरिए इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। अब देखिए इसका ग्राफ, यानी 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुना हो गई थी, ठीक। तो उसका ये समीकरण बना था, उसमें बिंदु क्या निकले थे 0,6 और क्या निकला था -7,5। 3 वर्ष बाद आफ्ताब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुना हो गई थी। तो x माइनस 3y माइनस 6 इक्वल टू 0, एक समीकरण ये बना था। इसके बिंदु क्या आए थे 0, -2, 6, 0, यानी ये बिंदु आए थे। अब इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, ठीक। तो अब इसमें वैल्यू क्या, ये इस तरीके से ग्राफ बना लिया। अब इसमें लिख लीजिए सबसे बड़ा नंबर क्या है, देखिए इसमें 7। तो हम 7 तक बना लेंगे, 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 1 हो गया, ये 2, ये 3 4 5 6 7, ये 1 हो गया, 2 3 4 5 6 7, ये क्या हो गया 1 2 3 4 5 6 7, ये सब माइनस के होंगे, ठीक है। इधर भी ले लिए 1 2 3
4 5 6 7, ठीक है। ये यहाँ तक हमने मान लिया इस तरीके से। सबसे बड़ा नंबर 7 था, इसीलिए 7 इधर भी इधर भी इधर भी दिया, इधर तक 7 था। अब देखिए पहला क्या है 0,6, यानी 0 x अगर 0 है तो y कितना हो जाएगा 6। एक तो ये हो गया, ठीक। दूसरा क्या है x अगर -7 है तो y हो जाएगा 5। तो x अगर -7 है, ये इस तरीके से ले लेंगे x है, ये अगर क्या है -7 है, ठीक है। ये देखिए तो y कितना हो जाएगा, y 5 हो जाएगा। कितना हो जाएगा, y कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा। y कितना हो जाएगा 5, यानी ये कहाँ पे काटेगा, यहाँ पे। तो ये हम क्या करेंगे, इसको इस तरीके से मिला देंगे, ठीक है। थोड़ा सा नीचे ही रहेगा हल्का, ये इसको हम इस तरीके से इसको मिला दें। तो ये क्या हो गया मेरा, पहला क्या है आपका 0,6 और दूसरा यहाँ पे क्या आया -7,5, ठीक। ये कौन सा समीकरण है, x - 7y और +42 = 0। एक तो ये आ गया मेरा। तो दूसरा मेरा क्या है, इसमें देखिए 0, -2, यानी 0 -2, y कितना है -2, तो ये यहाँ पे आ जाएगा, ठीक। ये फिर कह रहा है 6,0, 6,0, यानी ये यहाँ पे आ जाएगा। अब इसको हम क्या करेंगे, मिला देंगे। क्या करेंगे, मिला देंगे इस तरीके से। तो ये हमने क्या किया, इसको मिला दिया। जितना इधर मिलाएंगे उतना ही इधर मिला देंगे। ये इस तरीके से मिला दिया, ठीक। तो जो मेरा ये था 0, -2, ये क्या था 0, -2 और यहाँ पे 0। तो ये समीकरण क्या है मेरा, x - 3y - 6 = 0। ये इक्वेशन ये है। तो ये मेरा इस तरीके से ये बन जाएगा, ठीक।